हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्त। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्त हम यहाँ पे सो करके उठ चुके हैं। अभी आप यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं 4:57 हो गया है। तो अभी आज का जो रूटीन है इसको हम यहाँ पर लिखे हैं। आप इस रूटीन को देख सकते हैं, इसमें क्या सब मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसे अच्छे से मैं कंप्लीट करूँगा। और सवेरे सवेरे हम यहाँ पर आ गए थे इधर घूमने के लिए, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है। और पूरे फ्रेश व्रेश होने के बाद चलिए हम चलते हैं। आज का जो रूटीन है इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं कितना मस्त है। मैं यहाँ पर आ गया स्टडी टेबल पर, और आने के बाद बायोलॉजी के पोर्शन में मैं लिया हूँ स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम को चलिए हम अच्छे से करते हैं, और करने के बाद फिर हम आगे आपसे बात भी करते हैं। अभी मैं इसके थ्योरी को ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आप क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरह से बना लीजिएगा। इसके पीछे में क्वेश्चन सब भी यहाँ पर दिया गया है। हम ये जो बायोलॉजी का नोट आप देख रहे हैं ये बिट्टू जा सर का बायोलॉजी है, और इसके पीछे बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन भी है। तो चलिए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन भी यहाँ पर लगाएंगे, और इसे करने के बाद आगे हम बात भी करते हैं आपसे। फाइनली दोस्त हम यहाँ पे बायोलॉजी का जो यहाँ पर पोर्शन था उसे कंप्लीट मैं कर चुका हूँ। चलिए इसे कंप्लीट किया और आगे हम आपसे बात करते हैं। आगे की यहाँ पर विषय की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट को मैं लेता हूँ। तो फाइनली दोस्त हम यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर टाइम 6 बज चुका है। चलिए आगे हम यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में आने के बाद आप देख सकते हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी वाला आपको पता है यहाँ पर होगा। उसी के यहाँ पे इनके जो साइंस का जो पोर्शन है उसी को मैं कर रहा हूँ, और इसमें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट सब दिया गया है उसे भी मैं अपने नोटबुक में लिख ले रहा हूँ। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इसके बाद लिया हूँ मैं रीजनिंग के पोर्शन को। रीजनिंग नहीं, सॉरी दोस्त, इसमें दिया गया है यहाँ पे इनके है ना पॉलिटी है, क्लास 6 का ही पॉलिटी है एनसीईआरटी, उसको मैं कर रहा हूँ। पॉलिटी यहाँ पे क्लास 6 का आपको पता होगा कि पॉलिटी कितना ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसे हम अच्छे से कर लेते हैं, और करने के बाद आगे हम आपसे बात करते हैं। इस पॉलिटी को करने के बाद मैं एक और पॉलिटी के यहाँ पे क्लास को ले रहा हूँ, जिसमें जो भी रेगुलेटिंग यहाँ पे एक्ट दिया गया है ना, आपको पता ही यहाँ पर होगा एक्ट से कितना सवाल यहाँ पर आ जाता है एग्ज़ाम में, उसी को मैं कर रहा हूँ। चलिए इसे भी मैं करता हूँ, और करने के बाद आगे हम आपसे बात भी करते हैं। इस एक्ट में मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जो भी एक्ट सब पारित किया गया है सभी एक्ट को। चलिए आगे मिलते हैं। आगे यहाँ पर मैं लिया हूँ रीजनिंग के पोर्शन को, और रीजनिंग में डायरेक्शन जो यहाँ पे चैप्टर है उसको मैं पढ़ चुका हूँ, और यहाँ पे रिवीजन मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ज्ञान बिंदु का यहाँ पे जो नोट्स है उसी का लिया हूँ। हमको बहुत अच्छा से समझ में भी यहाँ पर आता है। आप भी लीजिए, जो भी यहाँ पर टीचर का आपके यहाँ पर समझ में आता है उसी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी का आप यहाँ पर पढ़िए। चलिए हम यहाँ पे इसे अच्छे से मैं कर लेता हूँ, और करने के बाद आगे हम आपसे बात करते हैं। फाइनली दोस्त रीजनिंग को करने के बाद मैं उठा लिया हूँ मॉडर्न इतिहास को। मॉडर्न इतिहास में मैं 1857 के क्रांति, और इसी को मैं पढ़ रहा हूँ। 1857 की क्रांति आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
चलिए हम इसी को मैं करता हूं और करने के बाद आगे हम आपसे मिलते हैं। इसका जो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे नोट्स है ज्ञान बिंदु का ही मैं लिया हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है, उसका पढ़ने में बहुत अच्छा कलेक्शन उसमें दिया गया है ना। हमको लगता है इतना करने से हमको आसानी से हो जाएगा। आपको भी पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए हम इसे अच्छे से मैं कर लेता हूँ और करने के बाद हम आगे आपसे बात करते हैं। इसके बाद मैं ले लिया हूँ यहाँ पे मैथ्स को, और मैथ्स में रेशियो और यहाँ पे यानी कि ना रेशियो और प्रोपोर्शन जो यहाँ पे चैप्टर है उसी को मैं रिवाइज यहाँ पर कर रहा हूँ। ये मतलब जो भी अर्थमेटिक का जो यहाँ पर टॉपिक है सबसे पहले इसी को पढ़ना चाहिए। आपको पता होगा अगर आप यहाँ पे इसी समझ लेते हैं बढ़िया से तो आपके लिए मतलब एडवांस मैथ और जो भी यहाँ पर है रेशियो वाला आप बहुत अच्छा से लगा लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले इसी को मैं क्या हूँ, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर मैं इसी को पढ़ा हूँ। चलिए हम इसे अच्छे से रिवाइज करता हूँ और करने के बाद फिर आगे हम आपसे बात करते हैं। तो फाइनली दोस्त हम यहाँ पे यानी कि मैथ को पूरा करने के बाद मैं आ गया था होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं यही छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको मैं यहाँ पर हर रोज़ होम ट्यूशन देने के लिए आता हूँ। तो चलिए इसे भी मैं यहाँ पर पढ़ा लेता हूँ और पढ़ाने के बाद आगे हम चलते हैं घर और आगे हम आपको है ना आगे की स्टडी को दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया था घर और घर में बना था मछली और इसे मैं यहाँ पर खाया और थोड़ा बहुत और भी कुछ पढ़ के फिर मैं रेस्ट करने के लिए चला।